हाय एवरीवन, नमस्ते। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी आपको मालूम है कि मैं 9 के बारे में ही बात करने वाली हूँ बिकॉज इट्स एवरीवेयर। और ये टाइम जो है अभी 999 पोर्टल भी आने वाला है। और एक सरप्राइजिंग बात ये है कि 9th डेट को 9th मंथ में और 9th ईयर में ही जब हम टोटल करते हैं तब भी 9 ही आता है। तो 9 + 9 + 9 अगर आप करेंगे तो दैट कम्स टू 27 विच इज़ अगेन 9। तो आप समझ सकते हो कि मंगल की एनर्जी कितनी ज़्यादा होने वाली है। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इसका इफ़ेक्ट सब पर आने वाला है। तो उस एनर्जी को आप जिधर भी लगाएंगे उधर ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। सो बहुत ज़्यादा मैस में मत पड़िए, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में मत पड़िए, क्योंकि छोटा सा डिस्प्यूट भी बहुत बड़ा बन सकता है, छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बन सकती है। और ऐसे ही थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी भक्ति से, थोड़ी सी प्रेयर से भी बहुत बड़ा फल मिल सकता है। तो ये दोनों तरफ इसका असर रहता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो नंबर 9 है उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा या कहो या उसका एडवांटेज ये है कि यूजुअली क्या होता है कि डेट ऑफ मंथ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपका अप टू 35 इयर्स तक बहुत उसका असर रहता है। और जो डेस्टिनी नंबर जिसको हम कहते हैं डेट + मंथ + ईयर, उसका जो इफ़ेक्ट है दैट कम्स आफ्टर 36th ईयर। 36 के बाद उसका असर दिखना शुरू होता है। 36 के बाद वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है एंड टिल 40 या 41 उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा आता है। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है। बट नंबर 9 इज़ द ओनली नंबर जिसका डेट + मंथ + ईयर या डेस्टिनी नंबर का भी असर उतना ही रहता है जितना डेट ऑफ बर्थ का रहता है थ्रू आउट। सिंस जब से बच्चा पैदा होता है, अगर उसका डेट + मंथ + ईयर 9 आ रहा है जुड़ के, तो ये मत सोचना कि उसका डेट ऑफ बर्थ ये है तो उसका नंबर ये होगा। नहीं, इन केस ऑफ नंबर 9 वो तभी से एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो इट्स दैट स्ट्रॉन्ग। सो नंबर 9 की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इस दिन जितना हो सके अपने आप को शांत रखिए और उस अग्नि को, जैसे एक जोत जलाते हैं ना, तो उस अग्नि को एज अ प्रोडक्टिव वे में आप उसका यूज़ करिए, उस फायर का। और उस भगवान के साथ या नाम जप करके, जो भी आपको सूट करता है, आप उस तरफ उसको लेके जाइए और फिर देखिए कि मिरेकल्स कैसे होते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते।